प्रश्नावली कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 8। इसमें दिया गया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो वृत्त दिया गया है, इसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। यहाँ पर ये चित्र है 10.12। प्रश्नावली का जो चित्र नंबर है 10.12। अब इसमें ये सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो इसमें वृत्त के परिगत ये चतुर्भुज है। तो अब हम लिखेंगे, पहले दिया है और सिद्ध करना है। ये उपपत्ति में पहले लिखा जाता है। जब कहीं भी प्रश्न में है सिद्ध कीजिए, तो सबसे पहले हम हल करते समय जो चीज़ें दी गई होती हैं उसको हम पहले लिख देते हैं कि दिया है। तो दिया है में प्रश्न में जो चीज़ें दी गई होती हैं, यानी कि ये चीज़ दिया गया वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज ABCD है, ये चीज दिया गया है। अब इसमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो ये चीज हमको सिद्ध करना है। अब इसमें सिद्ध करने के लिए जब हम सिद्ध करेंगे तो उपपत्ति लिखेंगे। दिया है, सिद्ध करना है, ये हेडिंग हो जाने के बाद उपपत्ति लिखा जाता है। उपपत्ति। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये परिगत मतलब वृत्त के चारों तरफ है और यहाँ PQRS बिंदुओं को स्पर्श करती हुई ये चारों भुजाएं हैं, मतलब ये स्पर्श रेखा है। तो इसमें हमको ये सिद्ध करना है AB भुजा और CD इन दोनों का योग AD और BC के योग के बराबर होता है। तो इसमें पहले हम ये नियम लिख देते हैं कि इसमें किसी बाह्य बिंदु से स्पर्शियां बराबर होती हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां परस्पर बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो चतुर्भुज ABCD ये चारों बाह्य बिंदु हैं और चारों से, जैसे मान लीजिए A से बाह्य बिंदु से AP स्पर्श रेखा और AS स्पर्श रेखा, तो ये दोनों बराबर होगा। और बाह्य बिंदु B से एक स्पर्श रेखा BP और दूसरी स्पर्श रेखा BQ, ये दोनों बराबर होगा। पुनः बाह्य बिंदु C से CQ स्पर्श रेखा और CR स्पर्श रेखा, ये दोनों बराबर होगा। बाह्य बिंदु D से DR स्पर्श रेखा और DS स्पर्श रेखा बराबर होगा। नियम है कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो बराबर होता है। तो पहले हम इसमें नियम लिख देंगे ये, चूंकि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में
बराबर होती हैं। तो इसलिए AP बराबर AS, इसलिए AP बराबर AS। फिर क्या होगा, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ एवं C बिंदु से CQ बराबर CR, CQ बराबर CR। पुनः D बिंदु से DR बराबर DS, DR बराबर DS। अब हमको जो सिद्ध करना है, हमको लाना है AB धन CD बराबर AD धन BC। ये सिद्ध करना है। तो अब पहले हम L H S से सिद्ध करते हुए जाएंगे और यहाँ RHS पे आ जाएंगे। तो इसमें दिया गया है AB धन CD। अब हम देखते हैं जो AB भुजा की लंबाई है AP प्लस PB, AP में BP जोड़ें तो AB होगा। तो AB के स्थान पर हम AP प्लस PB लिखेंगे, यानी AB के स्थान पे क्या लिखेंगे, AP धन PB। और CD, ये जो CD भुजा है ये बीच में CR और RD, इस बीच में जो R बिंदु है CR और DR दोनों जोड़ेंगे तो CD के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर CD को हम लिख देंगे CR प्लस RD। अब हमको पहुँचना है AD प्लस BC के स्थान तक। तो AD हमारा कैसे आएगा, यानी कि AP के स्थान पे AS लिख दें और DR के स्थान पे DS लिख दें। चूँकि इसमें हमको यहाँ पे AP के स्थान पे AS लिखना है, तो AP बराबर AS है। तो AP के स्थान पे हमको क्या लिखना होगा, AS। AP के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, AS, और DR के स्थान पे DS। तो ये जो DR है इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, SD या DS। मतलब इन दोनों का मान AP, चूँकि AP का मान AS के बराबर है, यहाँ पे AP का मान AS के बराबर है और DR का मान DS के बराबर है। बाकी बचा PB, तो PB का मान BQ के बराबर है। PB का मान किसके बराबर है, BQ के बराबर है। और CR का मान क्या है, CQ के बराबर है। तो ये लिख दिया जाएगा। तो इसके सामने ही ये चीज़ लिखेंगे, AP बराबर AS, AP बराबर AS हमने रखा P, और DR के जगह पे क्या लिख दिया गया है, SD, यानी कि जो DR है उसके स्थान पे SD लिखा गया है। DR के स्थान पर DS, यानी कि ये D है, DS DR के स्थान पे। तथा यहाँ पे हमने क्या लिखा, PB का मान किसके बराबर है, BQ के बराबर, यानी कि PB बराबर मैंने BQ लिखा। ये जो PB है उसके स्थान पे BQ हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद CR का मान CQ के बराबर है, CR का मान CQ के बराबर यहाँ रखा गया है। तो इतना हमने रख दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि AS प्लस SD ये कितना होगा, AS में SD जोड़ेंगे तो पूरा AD आ जाएगा, यानी AS और SD मिलकर के क्या बन गया, AD बन गया। अब BQ और CQ मिलकर के क्या बना, BQ और CQ मिलकर के BC बनेगा। चित्र में आप लोग देखिए तभी समझ पाएंगे, BQ और CQ ये पूरा BC बन गया, यानी BQ प्लस CQ बराबर क्या बना, BC बना। अब देखिए
हम चले थे LHS से AB प्लस CD, तो हमको सिद्ध करते करते यहाँ पहुँचना है AD प्लस BC पर। तो सबसे पहले AB को हम चित्र से देखते हुए AB को AP प्लस PB लिख दिए हैं। उसके बाद CD को क्या किया गया है, CD के स्थान पे CR प्लस DR रखा गया। CD के स्थान पे क्या रखा गया, CR प्लस DR रखा गया। अब चूंकि हमको यहाँ पहुँचना है, AD तक पहुँचना है, तो ये चीज़ भी देख लेंगे। AD तक पहुँचने के लिए AS चाहिए, DS चाहिए। तो अब हमको ये है कि जो AP हमारा है AS के बराबर मैंने लिख दिया और DR को DS हमने लिख दिया। तो ये चीज़ अब बाकी बचा दो चीज़ें, ये PB और CR। तो हम देखते हैं PB के स्थान पे BQ लिखा जाएगा, CR के स्थान पे CQ लिखा जाएगा। फिर चित्र से इसको मिलाएंगे, AS में SD जुड़ेगा, चित्र में देख लेंगे AS में SD ये दोनों जुड़ेगा तो AD हो जाएगा। तो यहाँ पर ये AD बन गया। फिर BQ में CQ जुड़ेगा, तो यहाँ BQ में CQ जुड़ा तो BC बन गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये RHS के बराबर आ चुका है। तो इस तरह LHS बराबर RHS और ये प्रूव्ड हो गया। हमको जो चीज़ें सिद्ध करनी थी, सिद्ध करना था कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC ये लाना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC ये लाना है। तो हम LHS से मान, चित्र से AB के मान को तोड़ देंगे, चित्र से देख करके चित्र में AB का मान AP प्लस PB हो जाएगा और CD के मान को तोड़ेंगे, CD का मान CR प्लस DR ये हो जाएगा। उसके बाद हम ये RHS पे जो लाना है AD पर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि AD पर ध्यान रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि AS और DS लाना है हमको। तो AP के स्थान पे AS और यहाँ DR के स्थान पर क्या होगा, मतलब DR के स्थान पे DS। बाकी दोनों चीज़ों में परिवर्तन करेंगे और जोड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो ये पूरा प्रश्न जो है हम एक बार पुनः देख लेते हैं और ये पूरा प्रश्न जो है इसको हम उतार करके लगा लेंगे।